प्लेटलेट का मुख्य कार्य क्या है? ये रक्त का थक्का बनाना। हम जानते हैं रक्त में आरबीसी होता है, डब्ल्यूसी होता है और इसमें प्लेटलेट होता है, ये जिसको जो है कनिकाय वाला भाग हो गया। तो हीमोग्लोबिन जो है, हीमोग्लोबिन क्या करता है? हाँ बच्चों, तो मैं हूं आनंद सर और मैं आपको बायोलॉजी अभी क्लास ले रहा हूं। मैं इस बीच में बीमार हो गया था, जिसके कारण मैं पढ़ा नहीं पाया और बहुत ज़्यादा लेट हो गया है पढ़ना। अभी तक मैं बहुत सारा वीडियो लोड कर दिया और सर बायोलॉजी ख़त्म करने वाला रहता, लेकिन चूँकि तबीयत खराब हो गई ठंड में, जिसके कारण मेरा लेट हो गया। लेकिन कोई बात नहीं, हम इसको चैप्टर को ख़त्म करेंगे, पूरा बायोलॉजी ख़त्म करेंगे, फिर दूसरा चैप्टर सब्जेक्ट पढ़ाएंगे। तो आपको इससे पहले हम क्लास ले रहे थे रक्त परिसंचरण तंत्र, ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम या सर्कुलेटरी सिस्टम भी बोलेंगे उसको। तो इससे जो भी संबंधित क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछा जाता है, उसको मैं लगभग जब पढ़ाने के क्रम में टेकअप कर दिए थे, पूरा बता दिए थे कि इस टाइप का क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। लेकिन एमसीक्यू जब हम बनाते हैं तो अब विद्यार्थी को कॉन्फिडेंस आ जाता है कि हम इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो मैं इसमें 2-3 एमसीक्यू बनवाऊंगा। 25 क्वेश्चन का एमसीक्यू मैं लेता हूं एक क्लास, लेकिन 2-3 क्लास में लूंगा इसमें एमसीक्यू, ताकि एक एक क्वेश्चन और कितना भी जटिलता से पूछे उसको, तो उसको हम एग्जाम में कंप्लीट कर सके और हमारा एग्जाम छूटे नहीं। और ये जो रक्त परिसंचरण तंत्र का क्वेश्चन निश्चित रूप से एग्जाम में अगर साइंस का क्वेश्चन पूछता है, बायोलॉजी का क्वेश्चन पूछता है, तो ये क्वेश्चन रहता ही इसमें से एक न एक। तो चलिए मैं आपको बायोलॉजी में दिखाते हैं रक्त परिसंचरण तंत्र का एमसीक्यू मैं आपको पढ़ा रहा हूं। और देखिए मैं इसको डिटेल्स भी करता हूं, उसको डिस्क्राइब भी करता हूं, बताता हूं कैसे क्या है। और एक क्वेश्चन सिर्फ एमसीक्यू ऐसा नहीं पढ़ाता हूं कि एक पढ़ा रहा हूं तो इसी क्वेश्चन करें, मैं कई क्वेश्चन को टेकअप कर लेता हूं। ठीक है, ये देखिए, हृदय में कुल कितने कक्ष होते हैं? तो हृदय में कुल कितने कक्ष होते हैं? तो 4 कक्ष होते हैं। और 4 कक्ष कैसे होते हैं? तो देखिए ये बना हुआ था, इसे करके हम बनाए थे आपको कि 4 कक्ष होता है। ये क्या हो गया? दोनों ऊपर का आलिंद हो गया, नीचे का नीले हो गया, इधर का दाएं साइड का दायां आलिंद, और ऊपर में जो है बाएं साइड में बायां आलिंद, और नीचे में है दायां नीले और बायां नीले, यानी 4 चैम्बर आपका हो गया। ठीक है, अब 4 चैम्बर हो गया तो क्या लिखेंगे? 4। इसको 4 कोष्ठक होता है। लेकिन यही अगर मेढक के बारे में क्वेश्चन अभी हाल ही में प्रश्न पूछा गया था, ग्रुप डी का एग्जाम था, उसमें पूछा यह गया था कि मेढक के पास मेढक के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो मेढक एक उभयचर प्राणी है और इसके हृदय में 3 कक्ष होते हैं। वहीं जब कॉकरोच की बात आएगा तो कॉकरोच में बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। हृदय को आवरण कौन सा होता है? हृदय का क्या कहते हैं? हृदय को आवरण कौन सा होता है? ऐसा नहीं था, हृदय का जो है ढका हुआ, हृदय का आवरण जो किस आवरण से ढका होता है, क्वेश्चन ऐसा होना चाहिए। तो चलिए, क्या पेरिटोनियम, पेरिकार्डियम, प्लूरा और मेनिंजाइटिस। तो पेरिकार्डियम होगा इसका। क्या? पेरिकार्डियम झिल्ली जो है हृदय को चारों ओर से घेरे रहता है। ठीक है, और ये फ्लूरा नहीं होगा। मेनिंजाइटिस कहां से है? ये मस्तिष्क से है। तो चलिए अब आगे का क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हो गया, मानव हृदय का वजन लगभग कितना होता है? बिल्कुल, मानव हृदय का वजन कितना होता है? 500 ग्राम बिल्कुल नहीं होगा, 250 से 300 ग्राम बिल्कुल, 250 से 300 ग्राम। क्योंकि कोई बच्चा होता है, कोई बुजुर्ग होता है, कोई वयस्क होता है, इस ढंग से जैसे जिसका वजन होता है थोड़ा सा उस ढंग से उसका वजन बढ़ जाता है। तो उसका वजन कितना होता है? 250 से लेकर के 300 ग्राम तक। क्योंकि मुट्ठी के आकार का जो है हमारा हृदय होता है, और क्या होता है, थोड़ा सा पेट में नीचे थोड़ा सा बाएं ओर होता है। चलिए नेक्स्ट, अब देखिए, रक्त शरीर के किस ऊतक का उदाहरण है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ये कई बार पूछा जाता है कि रक्त जो है किस प्रकार का ऊतक है। तो ऊतक के बारे में जब पढ़ेंगे तो ऊतक कई प्रकार के होते हैं, जिसमें एक ऊतक होता है कनेक्टिव ऊतक, पेशीय ऊतक। ठीक है, इसके उपकला ऊतक, कई 4 प्रकार के देखेंगे मुख्य रूप से ऊतक होगा। लेकिन हम अभी पढ़ा रहे हैं रक्त के बारे में।
तो एक होता है एपिथेलियम ऊतक। तो अब देखिए कि रक्त शरीर के किस ऊतक का उदाहरण है, तो पेशी ऊतक बिल्कुल नहीं, उपकला ऊतक बिल्कुल नहीं, संयोजी ऊतक बिल्कुल नहीं, तंत्रिका ऊतक बिल्कुल नहीं। देखिए चारों ऊतक जो है इस पे आ ही गया है मुख्य रूप से। तो पेशी ऊतक शरीर में होता है, जो मांसपेशी होता है। संयोजी ऊतक इसका होता है चूंकि कनेक्ट करके रखता है, जब द्रव के जब देखते हैं कि ब्लड जो है कनेक्ट करके एक दूसरे को रखता है, और यही कनेक्टिव ऊतक जो है अंग्रेजी इसको बोलेंगे कनेक्टिव टिश्यू। और ये जो है हड्डियां भी जो होता है, अस्थियां भी जो होती है, वो भी एक कनेक्टिव ऊतक है, और ये क्वेश्चन पूछा जाता है। और तंत्रिका ऊतक के बारे में तो जानबे करते हैं, सबसे लंबा जो है उसका कोशिका होता है तंत्रिका ऊतक का, और ये है तंत्र से मतलब ब्रेन से जो संबंधित चीज है। चलिए आगे चलिए, तंत्रिका से होता है। आगे चलिए, आगे है मानव हृदय किस स्थान पर स्थित होता है। मैं आपको बताया था मानव हृदय जो पसलियों के बीच में जो होता है, लेकिन थोड़ा सा नीचे डायफ्राम के ऊपर होता है और बाईं ओर होता है। वो देखिए क्या है, बाईं ओर, दाईं ओर, बीच में थोड़ा सा बाईं ओर होता है, ऐसे है। तो थोड़ा सा आपको यहां पे धड़कता हुआ आपको महसूस होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, आपका रक्त में लाल रक्त कणिकाएं कहां बनती है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन भर भर के पूछता है कि लाल रक्त कणिकाएं कहां बनती है। तो यकृत में बिल्कुल नहीं, यकृत का काम लाल रक्त कणिकाओं का बनाना नहीं है। बाकी और बहुत सारा चीज है, जैसे अमोनिया को क्या करता है ये यकृत यूरिया में बदल देता है। बहुत सारा चीज है। और देखिए जैसे मान लीजिए बिलिरुबिन जो है यही से बनता है। ये सारा चीज ये तो एक तरह से मान लीजिए अपने आप में एक खजाना है यकृत। अब प्लीहा के बारे में देखिए, प्लीहा क्या करता है, यहाँ बनता नहीं है लेकिन यहाँ नष्ट होता है आरबीसी। अस्थि मज्जा, ये अस्थि मज्जा जो है, अस्थि मज्जा में लाल रक्त कण बनता है। वो कहाँ बनता है, जब मोटी हड्डियां जहां होता है, बड़ा सा हड्डियां होता है मान के चलिए ऐसे, और ये अंतिम छोर पे जो जगह होता है, यहाँ पे आपको ये बनेगा। कौन, तो अंतिम छोर पे इसके अंदर में जो मज्जा टाइप का होता है, तो इसमें क्या होता है, लाल रक्त कणिका जो है अस्थि मज्जा, यानी उसको अंग्रेजी में बोन मेरो भी बोलते हैं। कभी कभी बोन मेरो दे देगा तो बोन मेरो मार दीजिएगा, इसमें जो लाल रक्त कणिकाएं बनती है। नेक्स्ट देखते हैं, आरबीसी का औसत जीवन काल कितना होता है। जैसे हम सब जन्म लेते हैं, हमारा जीवन होता है 60, 70, 80, 90 साल का, उसके बाद हम पुनः हमारी मृत्यु हो जाती है। ठीक उसी प्रकार रक्त कणिकाएं भी जो है वो इसका जीवन जन्म लेता है और फिर वो मरता है। जैसे कि मान के चलिए WBC है, तो WBC का कितना, लगभग 4 दिन मान के चलिए, 4, 6, 7, 4 दिन के आसपास मान के उसका चलिए। इसके बाद क्या है, एक लाल रक्त कणिका इसका क्या है, 120 दिन होता है। 120 दिन में वो धीरे धीरे नष्ट हो जाता है। तो पूछा जाता है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि आरबीसी का जीवन काल कितने दिन का होता है। तो आरबीसी का जीवन काल 120 दिन का होता है। चलिए 3 दिन का नहीं, प्लेटलेट्स हो गया, प्लाज्मा, ये सब नहीं। चलिए सॉरी, नेक्स्ट हो गया। अब ऑक्सीजन का वहन क्या है, ऑक्सीजन का वहन कौन करता है। हमारा शरीर जो है सबसे पहले क्या होता है, ऊर्जा हमारा ऊर्जा उत्पन्न करता है, जिसके कारण हम चल फिर सकते हैं, हमें कार्य की क्षमता आती है। ये ऊर्जा कहाँ से होता है, जब हम भोजन करते हैं तो उससे कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर में जाता है, और उस कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने के लिए, पाचन के लिए वहां क्या होता है, वहां ऑक्सीजन को लाया जाता है। फेफड़नाक से लेकर फेफड़ा में जाता है, फेफड़ा में ब्लड में वहां मिलता है। तो ये कौन चीज है, तो रक्त में जो आरबीसी होता है, हम जानते हैं रक्त में आरबीसी होता है, WBC होता है, और प्लाज्मा ये प्लेटलेट्स में प्लेटलेट होता है, ये जिसको जो है कणिकाएं वाला भाग हो गया। तो हीमोग्लोबिन जो है, हीमोग्लोबिन क्या करता है, ऑक्सीजन को ग्रहण करता है, ऑक्सीहीमोग्लोबिन बनाता है, और ये ले जाकर के क्या करता है, ब्लड होते हुए जाकर के पूरा कोशिका तक पहुंचता है, यानी पूरा शरीर में कब में वो वहन करता है। कौन करता है, हीमोग्लोबिन। और ये भी एक हिटेड क्वेश्चन है, और कई एग्जामों में कई एग्जाम पूछा गया है, और पूछता ही जाएगा, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है हीमोग्लोबिन। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं, प्लेटलेट्स का मुख्य कार्य क्या है। मैं कहा क्या, WB होता है, RBC होता है, और
प्लेटलेस होता है। ठीक है, प्लेटलेस क्या करता है, जब कहीं हमारा कट खुट जाता है तो हमारे शरीर से ब्लड निकलने लगता है। तो ब्लड अगर निकलने लगता है, अगर ये प्लेटलेस ना हो तो हमारा शरीर का जो ब्लड जमेगा नहीं और कंटिन्यू बाहर निकलते जाएगा और रुकेगा नहीं। तो प्लेटलेस क्या काम करता है, तो शरीर में जो ब्लड होता है जब कटता है तो उसको जमाने का काम करता है। ये नहीं होगा, हृदय गति को नियंत्रण भी नहीं होगा। ये क्या है, रक्त का थक्का जमाने का कार्य करता है। इसको हम क्या करते हैं, आपको भी अगर कभी कट जाए तो कोशिश करिएगा उस जगह को उंगली से, हाथ से उसको दबा कर रखेगा, 5 मिनट तक उसको दबा कर रखिएगा, उसमें थक्का उक्का बन जाएगा, फिर आपका ब्लड बहना बंद हो जाएगा। या अपने भी थोड़ा सा कट जाता है तो ऊपर से ब्लड आ जाता है, अपने आप उसका जाली बनाता है, बहुत सारा प्रक्रिया उसको हम पढ़ा चुके हैं। ये ब्लड सर्कुलेशन तंत्र में जो है देखेंगे, पूरा हो चुका है। तो इसका मेन क्या है, प्लेटलेट का मुख्य कार्य क्या है, ये रक्त का थक्का बनाना। चलिए नेक्स्ट, रक्त किस धमनियों द्वारा हृदय से बाहर जाता है? क्या कहता है, रक्त किस धमनियों द्वारा हृदय से बाहर जाता है? हृदय से बाहर, तो उसमें क्या है, शिरा से, के पलरी से, ये गलत है, धमनियों से, और ये नलंका, ये इसका ढंग से दिया हुआ नहीं है। तो रक्त किस धमनियों द्वारा हृदय से बाहर जाता है? देखिए हृदय से बाहर जा रहा है, ठीक है, जब ये नहीं कि मतलब फेफड़ा से हृदय में नहीं आ रहा, हृदय से बाहर जा रहा, तो हृदय से बाहर जाएगा, धमनियों के द्वारा जाएगा, पूरे शरीर में जाएगा, और फिर शिरा के द्वारा वापस पूरे शरीर से पुनः हृदय में आ जाएगा। लेकिन अगर जब धमनी की बात होती है तो दो प्रकार के होता है, एक होता है पल्मोनरी धमनी और पल्मोनरी शिरा। तो पल्मोनरी धमनी जो होगा उसमें अशुद्ध रक्त होता है, चूंकि ये जो है अशुद्ध रक्त को हृदय से फेफड़ा तक पहुंचाता है, और शिरा जो है, पल्मोनरी शिरा जो है वो क्या करता है, फेफड़ा से हृदय तक पहुंचाता है। तो पल्मोनरी धमनी में अशुद्ध रक्त होता है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त होता है ये इसमें, और पल्मोनरी शिरा में ऑक्सीजन युक्त रक्त होता है। तो चलिए इसका आंसर हो गया धमनियों से। चलिए नेक्स्ट हो गया, हृदय की धड़कन किसके कारण होती है? ये हमारा शरीर में ये दिल है, जब तक दिल धड़केगा तब तक हम जिंदा रहेंगे। दिल अगर धड़कना बंद कर दिया तो हम राम राम श्री राम, क्योंकि दिल का धड़कना कंटिन्यू रहता है, और दिल कितना बार धड़कता है, तो 1 मिनट में लगभग 72 बार हमारा दिल का धड़कता है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, और ये पूछता है हृदय का धड़कन स्टार्ट किस कारण से धड़कता है, क्या होता है? तो इसमें एक साइनोएट्रियल नोड होता है, उसको हम SA नोड, अगर पूरा नहीं दिया रहेगा तो आपको इतना करके, ऐसे करके आपको आंसर में दिएगा कि SA नोड से ही ये धड़कन पैदा होता है, पूरा शरीर को संकुचित करता है और उसको फैलाता है। तो क्या आंसर होगा कि हृदय की धड़कन किसके द्वारा, किसके कारण होती है? तो साइनोएट्रियल नोड यानी SA नोड से। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। अब कहते हैं हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु पाई जाती है? देखिए तांबा, लोहा, कैल्शियम और जस्ता। तो हीमोग्लोबिन में लोहा पाया जाता है, और इसी कारण से जो है वो लाल दिखता है हीमोग्लोबिन। चलिए, और यही लोहा में जो है क्या करता है, संयोग करता है, हीमोग्लोबिन बनाता है। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं, रक्तचाप की सामान्य क्या कहता है, ये रक्तचाप की सामान्य मान्य स्टोल, देखिए इसका अलग ढंग से बन गया, थोड़ा सा गड़ा गया है, कोई माने रक्त की सामान्य ताप में जो है सिस्टोलिक, इसको क्या बोलेंगे, सिस्टोलिक। ठीक है, सिस्टोलिक कितना बार होगा और डिस्टोलिक कितना बार? सिस्टोलिक मतलब सिकुड़ना और डिस्टोलिक मतलब फैलना। तो देखिए ये क्या सिस्टम, 120 mmGH क्या होता है, ये सिस्टोलिक हो गया। और यही जब 80 की बात करेंगे तो डिस्टोलिक हो गया। हमेशा डिस्टोलिक नीचे लिखा जाता है, ठीक है, ऊपर में 120 लिखा जाता है। कभी कभी क्वेश्चन अकेला से भी पूछा है इसमें कि सिस्टोलिक कितना, तो 120, और डिस्टोलिक कितना, तो 80। कभी कभी पूछा जाता है हृदय का जो है ये सिस्टोलिक डिस्टोलिक दोनों पूछ देता है, तो इसको हम 120/80 हम मार देंगे। चलिए नेक्स्ट,
शिराओं में कौन सी वाल पाई जाती है? तो देखिए, शिरा और धमनी होती है। शिरा धमनी जो होती है, हृदय से रक्त को पूरे शरीर की ओर ले जाती है, और पूरे शरीर से जो अशुद्ध रक्त होता है यह शिरा के द्वारा हृदय तक आता है। तो हृदय से नीचे से ऊपर तक चूंकि ब्लड जाना होता है इस शिरा में, तो हो सकता है ब्लड ऊपर न जाकर के नीचे ही गुरुत्वाकर्षण बल के कारण नीचे चले आए, जिसके कारण क्या हो, तो ऊपर नहीं पहुंच पाएगा। इसीलिए उसमें एक वाल्व होता है, उसको एक मार्गी वाल्व, मतलब उस वाल्व को क्रॉस करके तो ऊपर जा सकता है ब्लड, लेकिन पुनः नीचा नहीं आ सकता है। इसीलिए उसको बोला जाता है एक मार्गी वाल्व बोलते हैं। आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं हम। अब आगे देखते हैं, पेस मेकर यूनिवर्सल डोनर रक्त समूह किसे कहते हैं? मैं बताया था, एक होता है यूनिवर्सल डोनर, एक होता है रिसिप्टर। यूनिवर्सल रिसिप्टर मतलब दाता और ग्राही। तो ए बी होता है, ए बी को यूनिवर्सल ग्राही बोला, उस ए बी को कोई भी रक्त उसमें ए बी में आप डाल सकते हैं। एक ओ होता है रक्त समूह, जो किसी भी ब्लड ग्रुप में उसको डाला जा सकता है। तो ओ जो है चाहे निगेटिव हो या पॉजिटिव, ओ ग्रुप का जो है, ओ ग्रुप को बोला जाता है सर्वदाता, यानी कि यूनिवर्सल डोनर बोला जाता है। किसको? तो बी ग्रुप को। ठीक है, अब नेक्स्ट है, इसके क्या है देखिए, पेस मेकर किसे कहते हैं? पेस मेकर क्या? पेस मतलब प्रेस करो, मतलब उसको प्रेस करो, मेकर मतलब बनाओ, मतलब कि उसको संकुचित करो, फैलाओ, संकुचित करो, फैलाओ। ऐसा मशीन को हम पेस मेकर कहते हैं। तो क्या हो गया, एस ए नोड हो गया, ए बी नोड हो गया, बुंडे ऑफ हिट जाने दीजिए, इसके पुरकिंजे फोल्ड फाइबर हो गया। तो इसमें क्या है, ये प्राकृतिक, ये एस ए नोड हुआ, क्या है, प्राकृतिक पेसमेकर हुआ। एक होता है कृत्रिम पेसमेकर। जब हृदय में ये काम करना, एस ए नोड काम करना बंद कर देता है या कम कर देता है, तो हमारे हृदय की जो है गति जो है नियंत्रित नहीं हो पाता है, या तो खत्म हो जाता है, ठीक है, धीरे धीरे बंद होने लगता है। तो हम क्या करते हैं, पेस मेकर जो है, कृत्रिम पेस मेकर लगाया जाता है। चलिए आगे नेक्स्ट कीजिए। रक्त का तरल भाग क्या कहलाता है? तो आरबीसी कहलाता है, प्लाज्मा कहलाता है, प्लेटलेट्स कहलाता है, और डब्ल्यूबीसी। तो दो भाग होता है, एक जो तरल भाग होता है, रक्त से अगर छान लिया जाए कणिका वाले भाग को, तो क्या बोलते हैं उसको? तरल भाग कहते हैं। जैसे आरबीसी छना गया, डब्ल्यूबीसी ना, प्लेटलेट्स छना गया, अगर वो पूरे चीज छना जाएगा, तीनों चीज, और उसके बाद जो बचता है उसमें प्रोटीन बचता है, ठीक है, और बहुत सारा चीज बचता है। प्रोटीन हो गया मान के चलिए, इसके बाद और जो भी चीजें होती है वो सारा क्या होता है, ये पानी वाला भाग में इसको प्लाज्मा बोलते हैं। पोटेशियम हो गया, सारा चीज, बहुत सारा चीज इसमें, इसके बारे में बहुत ढंग से पढ़ा दिया हूं मैं, देखिएगा। तो ये तरल वाले भाग है, उसको क्या बोलेंगे? प्लाज्मा बोलेंगे। चलिए और नेक्स्ट, सफेद रक्त कणिकाओं का मुख्य कार्य क्या है? सफेद रक्त कणिका यानी डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी का काम क्या है? जब हमारे शरीर पे कोई बाहरी जीवाणु हमला किया, या जो भी किया, जो कोई जीवाणु हमला कर दिया, यानी रोग प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत करता है। अगर बाहर वाला कोई बात कहे ना कि मतलब जीवाणु हमला कर दिया, विषाणु हमला कर दिया, तो ये जो डब्ल्यूबीसी तुरंत उस पर आक्रमण करता है और उसे खा जाता है, ठीक है, यानी कि संक्रमण से, रोगों से रक्षा करता है, ठीक है। नेक्स्ट बात कीजिए, धमनियां कौन सा रक्त लाती है? अरे बिल्कुल अभी पढ़ाए थे कि धमनियां, तो सीधी सी बात है, शराब रक्त, ये दो गड़बड़ा देता है, ऑक्सीजन युक्त रक्त, प्लाज्मा और कार्बन डाइऑक्साइड। तो धमनी जो है बिल्कुल ऑक्सीजन युक्त रक्त ही लाएगा, क्योंकि फेफड़ा से जब शुद्ध रक्त होकर के ऑक्सीजन युक्त रक्त हृदय में आता है, हृदय से पूरे शरीर को धमनियां रक्त पहुंचाता है, यानी ये ऑक्सीजन युक्त होगा। नेक्स्ट की बात कीजिए, हृदय की दीवार की मध्य परत क्या है? हृदय की दीवार जिसको पेरिकार्डियम बोलते हैं, तीन टाइप से बनता है। एक होता है अंदर का, एक होता है अंदर का परत, एक होता है मध्य परत, एक होता है ऊपरी परत। तो ऊपरी परत को क्या बोलते हैं? ऊपरी परत को बोलेंगे हम एंडोकार्डियम, एपिकार्डियम। क्या है इसको? एपिकार्डियम बोलिए। एपिकार्डियम
ये हो गया ऊपरी परत हो गया, बीच वाला हो गया कौन, मायोकार्डियम, ठीक है, मायोकार्डियम, एगो एंडोकार्डियम, ठीक है, इसको ऐसे कर दे, एंडोकार्डियम। तो एपिकार्डियम ऊपरी परत हो गया, एंडोकार्डियम नीचे वाला परत हो गया, मध्य परत क्या हो गया, मायोकार्डियम, ठीक है। तो मायोकार्डियम मतलब हृदय की दीवार की मध्य परत को हम क्या कहेंगे, मायोकार्डियम कहेंगे। चलिए नेक्स्ट, पल्मोनरी धमनी कौन सा रक्त ले जाती है, पल्मोनरी धमनी कौन सा, अभी मैं बताया था, पल्मोनरी धमनी या पल्मोनरी शिरा। पल्मोनरी शिरा क्या करता है, वो भी गौर से सुनिए, पल्मोनरी शिरा क्या करता है, फेफड़ा से रक्त को बाएं अलिंद मिलाता है, हम शिरा की बात कर रहे हैं। पल्मोनरी शिरा फेफड़ा से शुद्ध रक्त को यानी ऑक्सीजन युक्त रक्त को किस में लाता है, बाएं अलिंद में लाता है। लेकिन पल्मोनरी धमनी, जो धमनी शुद्ध रक्त शरीर को पहुंचाता था, लेकिन अब पल्मोनरी हो गया, वो क्या करता है, निलय, दायां निलय से रक्त को कहां पहुंचाएगा, फेफड़ा तक पहुंचाएगा। तो सीधी सी बात है, अशुद्ध रक्त को पहुंचाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त को पहुंचाएगा। तो देखिए CO2 युक्त रक्त को जो है पहुंचाता है, कहां पहुंचाता है, तो हृदय से फेफड़ा तक पहुंचाता है। चलिए नेक्स्ट करिए, अब आगे देखते हैं रक्त का पीएच मान कितना होता है। तो किसी पदार्थ का अगर पीएच मान 7 होता है तो उसको हम उदासीन बोलेंगे, अगर कम है उसको हम अम्लीय बोलेंगे, अगर ज्यादा है तो हम क्षारीय बोलेंगे। तो रक्त लगभग थोड़ा सा क्षारीय होता है, जिसका होता है 7.4 होना चाहिए, ठीक है, इसका क्या होगा 7.4 है। और ये भी क्वेश्चन भर भर के पूछ, इसका एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है, भले साधारण सा दिखता है लेकिन सब क्वेश्चन महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन आप देख लीजिएगा 100% इसी समय तक, और इससे ज्यादा टफ क्वेश्चन भी मैं लाऊंगा, 2-3 MCQ इसका और लाऊंगा, क्योंकि बहुत बड़ा चैप्टर है, अब बहुत सारा क्वेश्चन बनता है। चलिए नेक्स्ट, हृदय की दर बढ़ाने वाला हार्मोन। अब हृदय की दर क्या मतलब, धड़कन, देखते होंगे कि सांप को देख लिएगा एक, हमारा हृदय की धड़कन बढ़ जाती है, किसी एकाएक चल रहे हैं, हमको ठोकर लगने का डर होगा लेकिन हम बच गए तो धड़कन बढ़ जाती है। तो एकाएक जो धड़कन बढ़ती है, अनियंत्रित हो जाती है, उसको धड़कन बढ़ाने वाला जो क्या है, उसमें कौन सा रसायन है, तो इसमें क्या है, एड्रीनलिन होगा। देखिए इसमें लिखा गया, सेट नहीं हो पा, एड्रीनलिन, एड्रीनलिन, ठीक है, एड्रेलिन जो है, एड्रीनलिन, ठीक है, ठीक है, एड्रेनलिन जो है वो क्या होता है, धड़कन दिल का जो है बढ़ा देता है। चलिए नेक्स्ट की बात है, हृदय को आरबीसी को कौन सा अंग नष्ट करता है। तो आरबीसी बना कहां था, अभी क्वेश्चन जब बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा था, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि कहां बनता है, अस्थि मज्जा यानी मेन बोन मेरो में। जब हम एग्जाम देते थे तब भर भर की क्वेश्चन सब आता था, तो बोन मेरो। लेकिन अब वो नष्ट कहां होता है, तो नष्ट होता है प्लीहा में। कहां होता है, प्लीहा, इसके जो आंसर है इसके अनुसार यह है, प्लीहा में क्या होता है, नष्ट होता है। वहां 120 दिन के बाद जो है वो आरबीसी समाप्त हो जाता है। ये खत्म हो गया।